जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ, कक्षा 9 और एक्सरसाइज की बात करें। एक्सरसाइज है बच्चे 4.3 का जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में कुल मिलाकर के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर हमने 1 से लेकर 4 तक जो है, तो 2 से लेकर, हालांकि इसके पिछले वाले में क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4 तक जो है वो हम लोगों ने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें बच्चे, तो करा निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। 2 आकृतियां दिया है, एक आकृति हमारी ये है, दूसरी आकृति हमारी ये है। दोनों के लिए हमें बच्चे को मिलाकर के बताना है कि ये जो आकृतियां बनी है ये किस समीकरण की बनी है। ये आकृतियां जो बनी है, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति किस समीकरण की बनी है। तो कुल मिलाकर के आकृति 4.6 के लिए हमको 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना उन चारों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन की ये आकृति है। अब आकृति 4.7 के लिए भी हमको 4 ऑप्शन दिया गया है और चेक करके बताना है कि उन चारों ऑप्शनों में से ये आकृति 4.7 जो है वो किस ऑप्शन की, यानी कि ये आकृति बनाई गई है। तो समझिएगा हम क्या काम करते हैं बच्चे, पहले हम सॉल्व करते हैं आकृति 4.6 वाली अगर बात करें हम, आकृति 4.6 के लिए तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, यानी ये आकृति हमको बताना है कि ये जो ग्राफ बना है, शिवांशु का नाम, इसका शिवांशु का, ये जो आकृति बनाई गई है ये कुल मिलाकर चारों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन की ये आकृति बनाई गई है, किस समीकरण की ये आकृति है। यदि हम बात करें बच्चे तो कुल मिलाकर हमको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन की अगर बात करें हम तो दिया है y बराबर x, ये पहला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन है y बराबर x। तो हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ है ये क्या इसका है कि नहीं है, तो चेक करके बताएंगे। अगर समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये ग्राफ जो है अगर इस समीकरण का होगा तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इसको संतुष्ट करेंगे। क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यानी यहाँ समझिएगा, अगर हम बताए थे आपको कि यदि बिंदु के रूप में लिखा हो तो पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का होता है। तो अगर ये जो ग्राफ है ये इस समीकरण का होगा तो x और y का मान रखने पर दोनों पक्ष अगर बराबर आ जाते हैं इस समीकरण का ग्राफ होगा, अगर बराबर नहीं आता तो इस समीकरण का ग्राफ नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं, लिखेंगे बिंदु, ये बच्चे ये सबसे पहले चेक कर लेते हैं। बिंदु -1, जब बिंदु हम -1 रखें यानी पहला मान x का, दूसरा मान y का मान कितना है, क्या हो जाएगा 1 बराबर x का मान कितना है, तो क्या 1 और -1 बराबर होते हैं। इसका मतलब है ये बराबर तो है नहीं, इसका मतलब है ये जो ग्राफ है ये y बराबर x का नहीं है। बस नहीं, y बराबर x का ग्राफ नहीं है। तो चाहे तो आप इसे लिखें, चाहे तो मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको चेक करके बताना है, यह सॉल्व नहीं करना है। तो इसको आप चाहे इतना करें, इसको मिटा करके चेक करते करते जो सही रहे उसी को लिख दीजिए। ठीक, हम इसे क्या करते हैं, पता कर लिए इसका ग्राफ तो है नहीं। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन की यदि हम बच्चे बात करें, दूसरा ऑप्शन हमको दिया है x प्लस y बराबर 0। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, हम इन तीनों पॉइंटों को रख करके चेक करेंगे। अगर ये तीनों पॉइंट इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं तब तो ग्राफ होगा, अन्यथा इसका ग्राफ नहीं होगा। तो पहला पॉइंट रख करके चेक करते हैं, -1, है। ये बच्चे अगर बात करें पहला मान x का होता है, दूसरा मान x का मान कितना है और y का मान, तो रख करके चेक करते हैं, देखते हैं। यहाँ लिखेंगे बिंदु
-1 कामा, जब इस बिंदु को चेक करेंगे बच्चे तो समझिएगा ध्यान से, x की जगह रखेंगे -1 प्लस y की जगह रखेंगे +1 बराबर, देखते आता है कि नहीं सॉल्व करने पर, -1 से +1 काट दिए तो कितना आ गया, है ना। तो हमने जब ये बच्चे इस पहले पॉइंट को रख करके देखा तो सेटिस्फाई करा, सॉल्व करने पर दाया पक्ष आ रहा है, ठीक, सॉल्व करने पर दाया पक्ष आ रहा है, ठीक। हमने पहला पॉइंट रख करके तो चेक कर लिया, देखा कि कुल मिलाकर के हमारा दोनों पक्ष आपस में बराबर आ रहा है। अब अगर हम बच्चे बात करें दूसरा पॉइंट रख करके चेक करते हैं, क्योंकि दूसरा पॉइंट है 0, 0 तो रख देते हैं। अब देखेंगे बिंदु 0, 0 को स्थापित करने पर तो समझिएगा, जब बिंदु 0, 0 का स्थापित करेंगे तो 0 x यानी पहला मान x का दूसरा मान 0 + 0 बराबर क्या होता है, 0 बराबर 0 है, ये भी सही है। चलिए तीसरा पॉइंट रख करके चेक कर लेते हैं, क्या रखेंगे, बिंदु 1, -1 तो पहला मान x का दूसरा मान तो रख देते हैं बच्चे, x की जगह रखेंगे 1 प्लस y की जगह रखेंगे -1 बराबर 0 है, देखते बराबर आता है कि नहीं, 1 ये प्लस माइनस कट जाए कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस और माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1 +1 से -1 कट गया, कितना आ गया, आया कि नहीं, 0। तो हमने तीनों पॉइंट रख करके चेक किया, इस समीकरण में तीनों के तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। यानी हमने अगर हम तीनों पॉइंट रख करके चेक करें तो देख रहे हमारा दायां पक्ष हमको प्राप्त हो रहा है। अतः ये जो ग्राफ है ये किसका है, x + y बराबर 0 लिख देंगे। अतः आकृति समीकरण x + y बराबर 0 की, यानी ये आकृति जो है ये किसकी है, x + y बराबर 0। बातें सभी को क्लियर है कि नहीं। बार बार हमने क्या काम किया बच्चे, पहला ऑप्शन लेकर के इन तीनों पॉइंटों को रख करके चेक किया तो बराबर नहीं आया तो हल नहीं हुआ। दूसरे ऑप्शन को लेकर के हमने क्या काम किया, तीनों पॉइंट को रख करके चेक किया तो हमारा LHS और RHS दोनों आपस में कहा रहे हैं। इसका मतलब ये आकृति जो है किस कौन से ऑप्शन किया, सेकंड ऑप्शन, x + y बराबर 0। अब आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, चेक करेंगे तब पर भी नहीं आएगा क्योंकि ये बहुविकल्पी है, तो चेक करना कोई जरूरी नहीं। अगर चेक करना होगा तो तीसरा ऑप्शन लिख लीजिएगा, y बराबर 2x, इसमें भी तीनों पॉइंटों को रख करके चेक करिएगा, बराबर आता है तो ठीक है। देखिए वैसे भी चेक कर दीजिए, पहला मान x का दूसरा मान y का, x का मान कितना है -1, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा -2 और यहाँ y का मान रखेंगे तो 1 बराबर -2 का होता है का होता है, तो कोई बात ही नहीं, चेक करने का। चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, जब हमें सही ऑप्शन मिल गया तो चेक करने की आवश्यकता है। यानी आकृति 4.6 को बच्चे हमने सॉल्व कर दिया और पता कर लिया कि आकृति 4.6 का ये जो ग्राफ है, आकृति 4.6 जो है वो x + y बराबर 0 का ग्राफ है। अब आकृति 4.7 के लिए चेक करते हैं बच्चे। हाँ जी, आकृति 4.7 के लिए तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें आकृति 4.7 में तो यहाँ भी कुल मिलाकर के 4 ऑप्शन दिया गया है और चेक करके बताना है कि ये जो ग्राफ है निम्न में से कौन से ऑप्शन का ग्राफ है, ठीक। तो जैसे हमने इसके पहले वाले में पॉइंटों को रख करके चेक किया, ऐसे इसमें भी पॉइंटों को रख करके चेक करेंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तो उसी का ग्राफ होगा ये। यहाँ समझिए, यहाँ 3 पॉइंट हमारे पास है, -1, 3, दूसरा है 0, 2 और तीसरा है 2, 0। तो पहले ऑप्शन लिख लेते हैं इसका पहला ऑप्शन है y बराबर x + 2। ये बच्चे चलिए चेक करते हैं, कौन सा बिंदु लेते हैं सबसे पहले, यह लिखेंगे बिंदु
-1, 3 लेने पर। तो चलिए पहला मान बच्चे किसका होता है, x का, और दूसरा मान y का। तो रख देते हैं तो हो जाएगा 3, यहाँ x की जगह -1 + 2 तो जाएगा 3, घट जा कितना जाएगा 1। क्या 3 और 1 बराबर होते हैं? इसका मतलब है ये जो ग्राफ है क्या इस समीकरण का है? क्या चेक करना है? चेक कर रहे हैं, ये तो है नहीं तो आगे चेक कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, जो सही होगा उसको देख लेते हैं। यहाँ समझेगा, दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे y बराबर x - 2। ते बच्चे पॉइंट रख करके चेक करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु बिंदु -1, 3 लेने पर। ये बच्चे हम आपको कई बार बताएं कि अगर निशान के फॉर्म में लिखा है तो पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का। x का मान -1 है और y का मान 3 है, तो रख देते हैं y की जगह हमने रखा 3, x की जगह हमने रखा 1 -2 हो जाएगा 3, ये दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, -3 ये बराबर है आपस में, एक +3 है एक -3 है, तो ये बराबर, यानी ये जो ग्राफ है ये इस समीकरण का भी नहीं है। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि y बराबर x - 2 का ग्राफ नहीं है, अगर ऐसे लिखना चाहे। अगर इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे y बराबर x - 2 का ग्राफ नहीं है। लेकिन हमको सही ऑप्शन बताना है किसका ग्राफ है। चलिए तीसरे को चेक करते हैं बच्चे। तीसरा हमारा है बच्चे y बराबर -x + 2, यही ना है। चले बिंदु हम लेते हैं बच्चे सबसे पहले बिंदु -1, 3 लेने पर। तो समझेगा जब बिंदु -1, 3 लेंगे तब तो पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का। तो रख करके चेक करते हैं, y की जगह कितना रखेंगे 3 बराबर माइनस था तो माइनस, x की जगह कितना रखेंगे -1 और +2 था तो +2, तो 3 बराबर ये माइनस माइनस प्लस का 1 + 2, 3 बराबर 3 होता है ना। तो ये ऑप्शन तो सही दिख रहा है, केवल एक बिंदु को सही होने से सही नहीं हो जाएगा, तीनों बिंदुओं को हम चेक करेंगे। अगर तीनों बिंदुओं पर हमारा दोनों पक्ष बराबर आ रहा है तो सही होगा। अगला बिंदु लेंगे हम बिंदु 0, 2 लेने पर। यहाँ बच्चे x का मान कितना है और y का मान तो रख देते हैं। y का मान 2 था तो 2 रख दिए बराबर माइनस, तो माइनस x का मान कितना था 0 + 2, 0 माने कुछ नहीं, 2 बराबर 2, यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। चलिए अगला बिंदु लेते हैं बिंदु 2, 0 लेने पर। यहाँ x का मान बच्चे कितना है और y का मान तो रख देते हैं। देखिए y की जगह हमने रखा 0 बराबर माइनस था तो माइनस, x की जगह रखा 2 और +2 था तो +2, -2 से +2 कट गया तो आ गया 0 बराबर 0। यहाँ हमने देखा कि इस ऑप्शन में जो है y बराबर -x + 2 में हमने तीनों बिंदुओं को रख करके चेक किया। अब तीनों बिंदुओं को रखने पर सॉल्व करने पर दोनों पक्ष आपस में कहा रहे हैं, लिख देंगे अतः y बराबर क्या था, अतः आकृति y बराबर -x + 2 की। तो कुल मिलाकर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, हमें चेक करके बताना था। 2 आकृतियां दी थी, हमें दोनों आकृतियों को चेक करके बताना था कि ये आकृतियां किस समीकरण की है। तो हमने पहले में भी चेक किया और दूसरे में भी चेक किया।
हाँ इसे रफ में करना है कि उसे ये फेर करके ये बस ये फेम करना है। उसको आप करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं करना चाहे तो जो सही सर एक मिनट कर ले। हाँ वो बस सही ऑप्शन हमको बताना है ना किस आकृति की है। तो सही वाला करेंगे बस। उसे भी करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं करना चाहे तो दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये बच्चे बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर बच्चे हम थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक अचर बल लगाने पर, ये बच्चे हमने आपको चर और अचर बताया था, जानते हैं क्या? चर वो होता है जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, जबकि अचर वो होता है जिसका मान परिवर्तित नहीं होता। तो करा एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, मान लेते हैं कि हमने कोई फोर्स लगाया, ठीक समझिएगा। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड, मान लेते हैं कोई पिंड रहा, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। जो कार्य है दूरी के का है अनुक्रमानुपाती, यानी जैसे जैसे कहते हैं हाँ, जैसे जैसे कार्य बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी भी बढ़ेगी। अनुक्रमानुपाती मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक। तो कह रहा है कि अनुक्रमानुपाती है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। इसको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। और अचर बल, यहाँ हमको अचर बल कांस्टेंट दे दिया गया, कितना 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समझिएगा, पहली बात तो ग्राफ खींचना है, फिर क्या करना है कि अगर अचर बल जो है 2 मात्रक है, 0 मात्रक है तो कितना बनेगा उसको भी हमको बताना है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, पहले तो हमको क्या करना है, 2 चर में रैखिक समीकरण बनाना है। तो 2 चर कह रहा है तो 2 चर हमको मानना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास चर नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो चीजें आ रही है, एक आ रहा है कार्य, एक आ रही है दूरी। नहीं करा कि यहाँ जितना कार्य हो रहा है उतना दूरी बढ़ रही है, यानी अनुक्रमानुपाती है। जो कार्य है वो दूरी के का है अनुक्रमानुपाती है। तो वे बच्चे समझिएगा ध्यान से, मान लेते हैं कि माना कुल किया गया कुल कार्य किया गया कुल कार्य मान लेते हैं y तथा कुल दूरी को हमने मान लिया है। ये बच्चे कुल कार्य जो किया गया है वो कितना है, y मानने का कुछ मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। a b c d m n p q x y कुछ ही मान सकते हैं, मानने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं। यहाँ समझिएगा, हमने मान लिया कि कुल किया गया कार्य जो है वो y है तथा कुल दूरी कितना है x है। तो कराए बच्चे यहाँ समझिएगा, अनुक्रमानुपाती को अंग्रेजी में हम लोग प्रोपोर्शनल कहते हैं, और प्रोपोर्शनल का साइन ये ऐसे होता है अल्फा के जैसा, ये ऐसे अल्फा के जैसा। अभी आप लोग अल्फा नहीं जानते हो, कक्षा पढ़े तो अल्फा जानेंगे। तो ये अल्फा के जैसा होता है प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक। तो कराए बच्चे यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये जो कार्य है, ये जो कार्य y है ये किसके प्रोपोर्शनल है, दूरी x के प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल लिख देंगे x। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, ये नया चीज आया यहाँ पर, कुछ अभी साइंस का सवाल है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट मतलब नियतांक, और नियतांक यानी अचर, कांस्टेंट मतलब अचर, और अचर बल हमको कितना दिया है 5 मात्रक। इस अल्फा को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, क्या समझिए, तो हो जाएगा y बराबर 5x। ये हमारा 2 चर में रैखिक समीकरण हमको मिल गया, 2 चर में रैखिक समीकरण, बारह द्विपक्षीय समीकरण है। अब इसको चाहे तो आगे तक चलिए, इसको मान लीजिए 2 चर में रैखिक समीकरण मिल गया। तो कहा था कि जब 2 चर में रैखिक समीकरण मिल जाएगा, ये समझ सबको, हमने मान लिया कुल कार्य जो था वो y था
और तय की गई जो दूरी थी कितनी थी? तो करा जो कार्य है वो दूरी के प्रोपोर्शनल है, तो कार्य प्रोपोर्शनल दूरी। अब प्रोपोर्शनल हटता है कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट हमको किताब में दिया कितना? 5। तो हमने कांस्टेंट कितना हो गया? 5, तो हो गया 5। तो अब यहाँ समझ जाएगा बच्चे ध्यान से, हमें इसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। कितने बिंदुओं की? 2। एक बार हम x बराबर 0 रख देते हैं, एक बार x बराबर 1 रख देते हैं। क्या समझेगा? x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ समझे, जब x बराबर 0 रखेंगे क्या हो जाएगा? y बराबर 5 इंटू 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 0। बिंदु कितना बना बच्चे? 0, बिंदु हो गया 0, एक बिंदु मिल गया। लेकिन अगर ग्राफ खींचने के लिए हमको कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। कितने बिंदुओं की? 2। हम क्या काम करते हैं फिर? x बराबर 1 रख देते हैं। तो यहाँ समझिए, जब x बराबर 1 रखेंगे तो जाएगा y बराबर 5 इंटू 1, तो y बराबर हो गया 5। बिंदु क्या बना बच्चे? बिंदु कुल मिलाकर हो गया हमारा 1, तो अब हम क्या, हमें इसका ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? तो ग्राफ खींच लेते हैं इसका हम लोग। ये हमारा y अक्ष होता है और ये x अक्ष होता है। निगेटिव वैल्यू यहाँ तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। नंबरिंग कर दिया। हमारा मूल बिंदु 0, 0 होता है। 1, 2, 3, 4, इसमें भी बना देते हैं ना। 1, 2, 3, 4 और ये 5। यहाँ बोलते 1, 2, 3, 4, 5। एक बच्चे बात करें अगर हम, तो पहला पॉइंट हमारा जो है वो 0, 0। हमारा 0, 0 तो मूल बिंदु ही होता है। अगला पॉइंट है 1, 5, यानी x का मान 1 है और y का मान 5। तो x का मान 1 ये रहा, y का मान 5 ये रहा। तुमने कि यहाँ कहीं बनेगा 1, अब हम क्या काम करते हैं? स्केल की सहायता से मैच करा देते हैं इन दोनों बिंदुओं को। तो हमारा ग्राफ कुल मिला करके बन करके तैयार हो गया। और समीकरण लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं y बराबर 5x का ये ग्राफ है। अब देखते हैं बच्चे आगे क्या कर रहा था। इसी में कह रहा था कि अगर चलिए ये पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो है वो 2 मात्रक है। तो दूरी हमने किसको माना था? x को। तो अब कह रहा है अगर दूरी 2 मात्रक है तो कार्य कितना किया जाएगा? फिर यदि दूरी 0 मात्रक है तब कार्य कितना किया जाएगा? तो दोनों को सॉल्व कर देते हैं। बस x बराबर रख देते हैं। क्या लिखेंगे? यदि पहला है यदि x बराबर 2 हो, ये बच्चे जब x बराबर 2 हो तो x ने 2 रख दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 5 इंटू 2, तो y बराबर 10 मात्रक। यूनिट तो मुझे तो कार्य कितना किया जाएगा? 10 मात्रक। अगर दूरी तय की जाएगी 2 तो कार्य कितना किया जाएगा? 10 मात्रक। फिर दूसरा ऐसे दिया है बच्चे, यदि x बराबर क्या हो? यदि x बराबर 0 हो तो तब कार्य कितना किया जाएगा? समझेगा ध्यान से। लिखेंगे y बराबर 5x था तो 5 इंटू 0, तो y बराबर कितना हो गया? 0 मात्रक। तो ये बच्चे हमने आपको पहले ही बताया कि यदि दूरी बढ़ेगी तो कार्य बढ़ेगा। अब कार्य बढ़ेगा तो
ये देखिए दूरी यहाँ जब 2 मात्रक थी तो कार्य 10 मात्रक था, और यहाँ जब दूरी 0 मात्रक हुई तो कार्य भी 0 मात्रक हो गया। यानी ये होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो अगला भी बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती हिंदी में कहा जाता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का तो समझिए ध्यान से कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। ठीक, समझिए दोनों शब्दों को, कहीं फिर से यूज हो जाएंगे। अनुक्रमानुपाती होता है कि एक बढ़ रहा है तो अगला भी बढ़ेगा, यानी दोनों जो होगा, अगर एक घट रहा है तो अगला भी घटेगा, जो होगा सेम प्रोसेस होगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती पर अगर एक घट रहा है तो पता चला एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक, ये प्रोसेस चलता है। तो कुल मिलाकर के इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.3 का 5वां और 6वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।